Good morning, dear students. How are you? Hope you all are doing very good. Students, in our earlier video, we have completed these question answers given in your textbook. And today we will continue our chapter. I am going to read it and you will listen and see in your book. Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसा सदस्य है जो देख नहीं सकता या बोल और सुन नहीं सकता? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे किसी आदमी को जानते हो? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? कैसे लोग उसकी हेल्प करते हैं? तो बच्चों, ये आपके लिए है कि आपको ये सोचना है कि आपकी फैमिली में या आपके नोन में कोई ऐसा पर्सन है जो देख सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता। आप लोग उसकी कैसी हेल्प करते हैं और बाकी लोग उसके कैसे हेल्प करते हैं। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने देखा हमारी स्टोरी में कि रवि भैया देख नहीं सकते, राइट, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। पर वो अपना हर काम अपने आप करते हैं, अपने आप करना पसंद करते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स। और आपने ये भी देखा कि वो एक अलग टाइप की किताब से पढ़ते हैं जो कि थोड़ा सा उभरी हुई होती है और अपने फिंगर्स को टच करके वो उसको पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम। अब हमें ये समझना है कि कैसे वो अपना काम करते होंगे, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी आँख बंद करें तो हम तो थोड़ा सा चल भी नहीं सकते, है ना, और वो तो अपना सारा काम खुद से करते हैं। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए एक गेम खेलते हैं, ठीक है। इस गेम का नाम है ब्लाइंड फोल्ड। आपने इससे पहले भी ये गेम खेला होगा। तो इसमें होता क्या है बच्चों, आपको अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ये गेम खेल सकते हो आप। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। अपने ग्रुप के किसी एक बच्चे को ब्लाइंड फोल्ड करना है। आपको किसी कॉटन के कपड़े या रुमाल की हेल्प से उसकी आंखों को बंद करना है, वन बाय वन करना है। द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। जो बाकी बच्चे हैं, जैसे एक बच्चे की आंख में हमने पट्टी बांधी, बाकी बच्चे उसके पास एक एक करके आएंगे और बिल्कुल साइलेंटली आएंगे, चुपचाप से। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़। उसमें से जो बच्चे के आँख में, जिस बच्चे के आँख में पट्टी बंधी है, वो बताएगा कि कौन सा बच्चा उसके पास आया है। बाय टचिंग हिम और हर, उसको छू कर उसको पहचानने की कोशिश करेगा। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, डू यू नो वाई? लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई आवाज़ नहीं निकालनी है। उस ब्लाइंड फोल्डेड बच्चे को अपने आप से छू कर दूसरे बच्चे को पहचानना है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन। ऐसा ही आपको एक के बाद बाकी बच्चों की आँख में पट्टी बांधनी है और जिनके बाकी बच्चों, जो आँख में पट्टी बांधा वाला बच्चा है, वो बाकी बच्चों को केवल छू कर उसको टच करके पहचानने की कोशिश करेगा। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। हर कोई केवल टच करके गैस करेगा कि दूसरा बच्चा कौन है। आएगा ना मज़ा इस गेम में? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। अब आपको इस ग्रुप में उन बच्चों को पहचानना है जो केवल टच करके दूसरे बच्चों को पहचान पाए, जबकि उनकी आंखें बंद थी, फिर भी वो दूसरे बच्चे को टच करके पहचान पाए। हाउ मेनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम। उनमें से कौन से बच्चे हैं जो उनको सुनकर पहचान पाए। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा आसान होगा, उनको टच करके पहचानना या उनकी आवाज़ सुन के पहचानना? सोचिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। टच करो और अपने दांतों को टच करो और बताओ कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। आपकी कक्षा में किसके पास सबसे ज़्यादा दांत हैं। हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाई ओनली टचिंग। आपको पता है ना, हम अपने दांतों को केवल हाथ लगा के टच करके उनको काउंट कर लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम बिना देखे केवल टच करके हम उसको पहचान जाते हैं। क्लोज योर आइज एंड लिसन। व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर। अपनी आंखें बंद करो और सुनो, आप कौन कौन सी आवाज़ सुन सकते हो।
विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव। आप अपने घर में बैठे बैठे भी ये गेम खेल सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और अपने आसपास जो भी आपके आसपास आए उसे पहचानने की कोशिश करो उसकी आवाज़ से, ठीक है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गेस इफ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। आप चुपचाप बैठे और कोई आपके पास आ गया, बहुत धीरे से आपके पास आया बिना आवाज़ करे, तो क्या आप उसको पहचान सकते हो? देयर इज़ ए स्पेशल वे। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए होंगे, है ना, कि हम कभी कभी हम टच करके और केवल सुन के और केवल स्मेल करके हम चीज़ों को पहचान सकते हैं अगर हमारी आंखें बंद कर दी जाएं। देयर इज़ ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल who कैन नॉट सी। स्टूडेंट्स, वी ऑलरेडी हैव लर्न दिस टाइप ऑफ टॉपिक कि वो लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए एक स्पेशल तरीका होता है लिखने और पढ़ने का। क्या कहते हैं उसको? इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, BRAILLE। हम पहले भी ये वाला वर्ड सुन चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए तो ये वेल नोन है कि ब्रेल एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा तरीका है जिससे हम जो लोग देख नहीं सकते वे उसे इस मेथड से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इट इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विद ए पॉइंटेड टूल। ये क्या होता है बच्चों? ये एक मोटे से पेपर में लिखे हुए कुछ शब्द होते हैं जो कि ऊपर को उठे हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें छू के पता लगाना है तो थोड़ा सा वो, जैसे अगर हम इसमें टच करें तो ये पेपर प्लेन है, लेकिन उसमें जो शब्द होते हैं वे उठे हुए होते हैं, कुछ डॉट्स टाइप के बने होते हैं और वे उठे होते हैं पॉइंटेड टूल, ठीक है, ऊपर को उठे होते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट। उन उठे हुए डॉट्स के ऊपर उंगली लगाकर उनको छू कर हम उसको पढ़ते हैं। लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज ए शेप विदाउट सेइंग इट। अब हम देखते हैं क्या ये इजी है किसी चीज़ को पहचानना बिना उसको देखे, केवल उसको टच करके। टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर। अब आपको एक सैंड पेपर लेना है। मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। आपको एक पेपर लेना है और पेपर पे थ्रेड चिपका देना है उस किसी शेप में, किसी भी शेप में। आप सर्कल बना सकते हैं, ट्राइंगल बना सकते हैं। अब अपने फ्रेंड को बोलना है कि आँख बंद करो और इसको टच करके बताओ कि ये कौन सी शेप है। अब वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ पे थ्रेड होगी वहाँ वहाँ हाथ लगाएगा और उसको उठाओ दिखेगा और वो पहचान जाएगा कि ये तो एक ट्राइंगल है ना। आप अपने दोस्त से पूछो कि क्या ये इजी है या डिफ़िकल्ट है। Ask your friend to make a shape on the sandpaper in the similar way. Now you identify it by feeling with your fingers. Same ऐसा ही आप अपने दोस्त को करने को कहो और आप भी उसे फिंगर्स से टच करके उस शेप को पहचानने की कोशिश करो। Take a thick piece of paper, make an outline on the paper with the help of compass or a needle. Make dots at a short distance on the outline drawn. दूसरा तरीका क्या है बच्चों? आपको एक पेज लेना है, उस पर डॉट्स बनाने हैं कंपास से या निडल से। आप जब उस पर डॉट्स बनाओगे आउटलाइन पर तो क्या होगा, यू कैन सी दैट द पेपर इज रेड ऑन द अदर साइड। आप करते हैं ना ऐसे, एक डॉट्स अगर मैं यहाँ इस पेपर पे मैं जोर से डॉट मारूंगी तो दूसरी साइड वो उभर के आ जाता है, ठीक है। अब मैं एक सर्कल का शेप में डॉट्स लगाऊंगी जोर से तो दूसरी तरफ एक सर्कल का शेप बन के आ जाएगा। अब मैं उसे टच करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सर्कल है या ट्राइंगल है। You can see that the paper is raised on the other side. Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the fingers to tell what you have outlined. Is not it difficult? Think about how people who cannot see are able to read. अब आपको पता चला कि कैसे जो लोग देख नहीं सकते वो ऐसे पढ़ सकते हैं। तो